दोस्त, शुरुआत तो नहीं बदल सकते, लेकिन फिर से नई शुरुआत करके बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप गरीब पैदा हुए ये आपका कसूर नहीं था, लेकिन अगर इस दुनिया से गरीब चले जाओगे तो वो आपका जरूर कसूर होगा। हम लोगों के चीज कुछ कंट्रोल में रहती है, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल में रहती है। कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज हमारे अनकंट्रोल में है, और हम कौन सी चीज में दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कौन सी चीज में कम दिमाग लगाते हैं। चलिए समझते हैं, पांच पॉइंट में समझेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल और इन कंट्रोल क्या क्या है दोस्तों। अगर हम पहला समझते हैं पास्ट, हम लोग पास्ट में ज्यादा रहते हैं। अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, लेकिन उससे हमारा क्या अच्छा होने वाला है? हमारा वर्तमान कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होने वाला है। हम घर को कोसते रहते हैं, हमारा घर ऐसा है, अरे उससे क्या निकलने वाला है। माँ बाप को कोसते रहते हैं, संस्कार, सदाचार, शिष्टाचार, परवरिश, अरे उन्होंने जो भी किया उसमें हमें गिला नहीं करना है। हम आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है ना, आपके लिए, अपने बेटे के लिए, अपने दुलारे के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ही किया होगा। अरे हम परिस्थितियों को कोसने लगते हैं कि ये परिस्थितियां हमारी है। क्यों? हम ये देखते हैं कि वो ऐसा है तो उसका रिजल्ट वैसा है। लेकिन परिस्थितियां दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आधार कार्ड, आपका आई रेटिना अलग है क्या, आप बोलेंगे हाँ। इसका मतलब सबकी परेशानियां अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। कोई करता है, कोई बढ़ता है, कोई वहीं पे रुक जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें दोस्तों, देखिए सबकी एजुकेशन अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग हैं। हो सकता है आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ पाने के लिए पैदा किया हो। हम लोग आस पड़ोस के लिए परेशान हो जाते हैं कि आस पड़ोस वाले ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग किस में दिमाग लगा रहे हैं? आउट ऑफ कंट्रोल चीजों में दिमाग लगा रहे हैं। ये हुई पास्ट की बात। लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट हम समझते हैं, रिजल्ट आया तो उसको इंसल्ट समझते हैं, उसमें परेशान होने लगते हैं। रिजल्ट अगर गलत आया, इसका मतलब आपकी काबिलियत कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं थी। हमें काबिलियत और बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम तीसरा समझें कि फ्यूचर, हम सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोचना और करने में कुछ ना कुछ गैप रहता है। मतलब लर्निंग और अर्निंग में इसीलिए गैप होता है, और हम उसमें आउट ऑफ कंट्रोल चीजों में ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। चौथा अगर हम समझे, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अरे लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आपके बारे में सोचें। वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। आप भी दूसरों के बारे में सोचते हो। मतलब ये जो दुनिया है, सब दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल चीजों में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। हमें आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं लगाना है। जी हाँ, अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। पांच पॉइंट मिलेंगे, कुछ ना कुछ आई ओपनिंग वाले मिलेंगे। मतलब शुरुआत तो नहीं बदल सकते, लेकिन शुरू करके फिर से नया परिणाम आप बदल सकते हो। दोस्तों, फिफ्थ है हमारा अदर्स पीपुल ओपिनियन। हम लोग क्या करते हैं, लोग जो राय देते हैं, क्योंकि चाय और राय आप लेते सबसे हैं। सपोज आपके पास कोई कपड़ा है जो कलर छोड़ता है, कलर तो छोड़ दिया गया, आपको किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन आपने उसको अंदर कितना लिया। बोलने वाला बोल के तो चला गया, लेकिन आपने अंदर किसके कंट्रोल में रहे आप। तो आउट ऑफ कंट्रोल चीजों में आपको दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम समझते हैं इन कंट्रोल, क्योंकि इन कंट्रोल जो हमारी चीजें कंट्रोल में है उसमें दिमाग लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट बदलेगा। इंसल्ट नहीं बदलेगा, क्या है? रिजल्ट बदलेगा। पहला है हमारे वर्ड्स, जो हम बोलते हैं, हम कैसा बोलते हैं। वर्ड्स अगर हमारे कंट्रोल में हो तो ये वर्ड्स को कंट्रोल कौन करता है? अगर दूसरा ले, अगर थॉट, जो अपना विचार है, विचार को कौन कंट्रोल करता है? तीसरा है हमारा रिएक्शन, हम रिएक्शन करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपने देखा हो, सचिन भाई साहब बैटिंग कर रहे हो, उधर से कोई ऑस्ट्रेलिया का बॉलर बोल रहा हो, तो क्या करते हैं? आपको पेशेंस रखना है। हम पेशेंस कम रखते हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, जबकि हमें रिस्पॉन्ड ज़्यादा करना चाहिए। ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, मैं लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। सेल्फ अवेयरनेस हमारी कितनी है, क्योंकि हम सेल्फ अवेयर हैं किन किन चीज़ों से और किन किन चीज़ों में हम दिमाग लगा रहे हैं। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो सबके पास 24 घंटे है ना, हम लगाते कहाँ हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। फिफ्थ है और लास्ट है हाउ आई ट्रीट अदर्स, लोगों के बारे में हम कैसा ओपिनियन रखते हैं या हम क्या लिखते हैं। मतलब हमें इन कंट्रोल में दिमाग लगाना पड़ेगा, और इन कंट्रोल को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग हमारा कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आपने अगर कहीं कुछ अच्छी चीज देखी तो आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। किसमें? मनोरंजन में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, मनोमंजन में कम करते हो। अगर आपने गोल बना लिया, गोल आपका पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने गोल बनाया, लेकिन गोल में आपने उतनी मेहनत नहीं डाली, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, कहीं ना कहीं
आपका जो ग्रोथ है, आपका ग्रोथ वो सबट्रैक्ट हो गया। तो अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और कुछ चीजें इन कंट्रोल हैं। अगर इन कंट्रोल में दिमाग लगाएंगे और जो माई कंट्रोल में है, माई वर्ड्स, माई थॉट, माई रिएक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम और हाउ आई ट्रीट अदर्स, इन चीजों को कौन चलाता है दोस्त? आदमी इस दुनिया को चला रहा है, दुनिया को हमारा दिमाग चला रहा है। तो हमारे दिमाग में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको दिमाग के बारे में, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ समझना है, 5 वीडियो की सीरीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट नंबर मिलेगा। उसमें आपको आपका नंबर तो चलिए आ ही जाएगा, आपका प्रोफेशन हमें डालना है। और हम लोग जो 5 वीडियो की सीरीज है, एक एक करके वीडियो डालेंगे। फिर आपको कमेंट्स भी करना है और इसमें भी आपको कमेंट्स करना है कि कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन कौन सी चीजों में अभी आप दिमाग लगा रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल में ज्यादा दिमाग लगा रहे थे कि इन कंट्रोल में दिमाग लगा रहे थे। यही तो बोला गया है ना, हमें पढ़ाया भी गया था कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। वर्ड्स, थॉट प्रोसेस, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड, सेल्फ अवेयरनेस के अलावा सेल्फ स्टीम में काम करना पड़ेगा, आत्मसम्मान के लिए काम करना पड़ेगा। तभी तो हमारा कुछ न कुछ नया होगा। मतलब शुरुआत तो नहीं बदल सकते, बट फिर से नई शुरुआत करके अपना नया परिणाम बदल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, जस्ट कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आप बताएंगे हम उसको भी और लोगों के लिए वीडियो की क्लैरिटी हमारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।